मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। आज टॉपिक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं रेडियोधर्मिता। रेडियो धर्मिता यानी किसे बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले जो परमाणु होता है, जो सामान्यतः परमाणु होता है, परमाणु के साथ हम सबसे पहले ये जान लेते हैं जो समस्थानिक होते हैं, जिन्हें जैसे मान लेते हैं C612, C6C13, 6C14। ये आपके ये क्या है? कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। किसके? कार्बन के 3 समस्थानिक। ये क्या है बेटा? आपके कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। दोस्तों, मैं समस्थानिक के बारे में आपको जिस दिन केमिस्ट्री का पार्ट बताऊंगा, उसमें से आपको मैं कार्बन के समस्थानिक के बारे में आपको डिटेल सीरियस बताऊंगा। यहाँ से आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो इस 6 है बेटा, इस 6 हैं, इनको क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं। इन्हें बोलते हैं परमाणु क्रमांक। दोस्तों, क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। भाई इसे क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इससे आपसे प्रेजेंट करने की बात करता है, तो इससे प्रेजेंट करते हैं जेड से। डिनोट किससे करते हैं? जेड से बेटा प्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो 6 से नीचे वाले को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर ये लिखा है 12, 13 और 14, ये क्या है दोस्तों? यानी कि ये नंबर आपका क्या होता है और ये नंबर क्या है और ये क्या है? यानी कि ये नंबर जो 12 लिखा, इसको यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है ये आपका होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है दोस्तों। यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या, इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसे ही बोलते हैं। या फिर इसे बोल देते हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक होता है, इसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ये क्या है? आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं बेटा ए से। यानी कि ये ए होता है आपका। ये ऊपर वाली संख्या क्या होती है? जो ऊपर वाली संख्या है इन्हें बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसमें ये होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और जो नीचे वाली संख्या होती है परमाणु क्रमांक, इसे बोलते हैं जेड होता है परमाणु क्रमांक, इसे बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होगी उसी को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि जेड। दोस्तों, परमाणु क्रमांक जेड। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ये जान लेते हैं जो परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि ये होता है आपका नाभिक, ये होता है परमाणु। ये क्या है बेटा? है परमाणु है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन। यहीं से मान लेते हैं जो प्रोटॉनों की संख्या है उसे 6 मान लेते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अब यहाँ से आपसे पूछा है परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? तो यहाँ से आप क्या बताएंगे? परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये देखिए आप, जेड, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है बेटा? 6। तो आप बताएंगे परमाणु क्रमांक होगा तो जेड बराबर कितना होगा? 6 होगा। अब इसी में आपसे पूछता है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? यही इसी में पूछ लेता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या ए है। ए बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन एन और पी जोड़ के होता है। एन का मान कितना है? 6 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 6, यानी कि ए का मान निकल के आता है आपका 12। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देते हैं तो वो निकल के आता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी द्रव्यमान संख्या। इसी के साथ जो अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे
न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं। यहीं पे हम जो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लेते हैं, जो आपके मैंने लिखे C 6 6 12, 6 6 13 और 6 6 14। इसी में जो अगर मैं पूछता हूँ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, तो प्रोटॉन आपके 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं। इसी में आपसे पूछता है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n बराबर क्या होगा। तो बेटा n बराबर सूत्र होता है, n बराबर कैसे निकालेंगे, आपको पता है द्रव्यमान संख्या A बराबर क्या होता है, n प्लस p होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। तो यहीं से आपको न्यूट्रॉनों की बात करता है तो n बराबर निकालेंगे, n ये प्लस का है, ये p है, a माइनस p हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। जो a है और परमाणु क्रमांक यानी कि z, n बराबर जो p है परमाणु प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी कि p बराबर z होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, यानी कि ये होगा परमाणु क्रमांक, n बराबर a माइनस z हो जाएगा ये। तो यहाँ से n बराबर z रखिए या n बराबर a माइनस p रखिए, बात वही है, सूत्र वही है। तो यहाँ से मान रखते हैं जब, तो यहाँ से ऊपर वाली संख्या में ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ रही है, यानी कि 13। इसको निकाले थे 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगी, इसके लिए निकालते हैं। तो p का मान तो 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 में से 6 घटा देंगे तो 7 आ जाएगी, n बराबर 7 होगा। और यहाँ पे p का मान 6 होगा और n का मान 14 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 8। ये देखिए, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसी के साथ जो है एक चीज़ और देख लेते हैं, रेडियो, आखिर रेडियो धर्मिता है क्या, रेडियो एक्टिविटी है क्या, आपको यहाँ से ये जानना है। यहाँ से ये होता है भाई रेडियो एक्टिविटी, जो n होता है n/p। यहाँ पे इसीलिए मैं बता रहा था, p और n के मान निकाल के इसलिए मैं बता रहा था, जो n और p का अनुपात होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, उसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो धर्मिता बोलते हैं। अब यहाँ से जो अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए p का मान 6 है और n का मान 8 है, 8/6 हो जाएगा, ये बड़ा होगा 1 से, यानी कि जो अनुपात निकल के आएगा, अनुपात क्या होगा, तो 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भाग देंगे तो 8 में से 6 एक बार तो जा रहा है, उसके बाद पॉइंट में जा रहा है, यानी कि 1 से ज़्यादा है। इसी को ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी किसकी, ये क्या था, ये किसका है, यहाँ पे C 6 6 14 था, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, यानी कि जो ये होगा C 14 समस्थानिक रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक है। ये समस्थानिक रेडियो एक्टिविटी समस्थानिक है, एक्टिविटी समस्थानिक है, यही था समस्थानिक। अब इसके लिए भी निकाल सकते हैं, 7 रखेंगे यहाँ पे 6, ये भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो मान होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी होती है। दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं, ये आपका कार्बन के 3 समस्थानिक, ये कार्बन के 3 समस्थानिक थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट, दोस्तों वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी तक मिल जाए। तो यहाँ से आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं, तो वो होता है 1H1, 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे क्या बोलते हैं, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम,
ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इसके बाद डाइटियम होता है। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं डाइटियम। यानी कि जो 1H1 होगा उसे प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ये होता है डाइटियम। यानी कि ये हैं आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जिनके नाम है आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी आप हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब सबसे चीज़ ये महत्वपूर्ण करती है, जो यहाँ से मैंने अभी बताया था, ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक। यहाँ से परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 1H1 के लिए निकालते हैं। 1H1 के लिए परमाणु क्रमांक होगा A बराबर, यानी कि परमाणु क्रमांक 1 है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? यानी कि जो परमाणु क्रमांक होगा उसी को बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या। A बराबर Z होता है, यानी कि जो A होगा उसी को A बराबर Z जो होगा उसी को मैं क्या बोलता हूँ? समस्थानिक बोलते हैं। A बराबर Z, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकालेगी? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है N बराबर A माइनस Z। ये होता है A माइनस Z। यहाँ पे A का मान 1 है और Z का मान ये है। Z का मान परमाणु क्रमांक है और A है द्रव्यमान संख्या। दोस्तों द्रव्यमान संख्या 1 है, 1 माइनस 1 बराबर 0, इसके लिए 0 होगा, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके लिए 0 आ जाएगी। अब इसके बाद निकालते हैं 1H2 के लिए निकालते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या तो 1 आ जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसके लिए निकालते हैं तो इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आता है 1, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 1 आ जाएगी। और 1H3 के लिए निकालते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या तो 1 आ जाएगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी इसके लिए तो 3 माइनस 2 निकालते हैं। 3 माइनस 1 बराबर 2, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकल के आती है वो आपकी 2 आ रही। अब ये महत्वपूर्ण, ये भी एक रेडियो, इसके लिए मैं रेडियो धर्मिता के लिए ये आपको बताया है N/P जो होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, वो रेडियो धर्मिता कहलाती है। यानी कि इसके लिए निकालते हैं तो N बराबर जो निकल रहा है 2 और 1, 2/1, 2/1 जो होगा ये रेडियो धर्मिता होगा या नहीं? ये 1 इक्वल टू है, यानी कि बराबर है, तो ये भी एक रेडियो धर्मिता है। ये रेडियो, इसके लिए क्या लिखेंगे? ये किसके लिए है? H2, 1H3 लास्ट वाला है 1H3। H3 क्या होगा? रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी होगा, रेडियो धर्मिता होगी, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछता है, ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो शून्य होती है? वो शून्य होती है तो आपको याद रखना है 1H1 ये मैंने गोला कर दिया। 1H1 जो होता है इसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है दोस्तों। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें से उनके न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है? दोस्तों ये था आपका रेडियो धर्मिता, यही था रेडियो धर्मिता। यहाँ से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी अमन सिंह से ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।